हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल कुमार सूरज इंटेंसिटी के इस पेज पर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास के हिस्ट्री बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, यानी कि हड़प्पा सभ्यता। और एक बात और, अगर आप लोग इस वीडियो तक आखिर तक देखेंगे, जो बच्चे 11th और 12th में हैं उन दोनों के लिए ही काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि ये सारी जो 12th की हिस्ट्री है वो इंडियन हिस्ट्री है। तो आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू देखते हो, फुल ऑफ देखते हो, तो आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा। अगर आप लोगों को ये बेनिफिशियल लगता है तो एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ईंटें, मनके तथा अस्थियां। इस चैप्टर में टोटल ओवरऑल हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही बात की गई है। तो ईंटें आपको पता है, सबसे पहले ब्रिक्स, मनके और अस्थियां। मनके मतलब जो आप मोती माला वगैरह हैं उस सबको हम मनके बोलते हैं। जैसे आप नीचे वीडियो में भी दिख रहा होगा आप लोगों को, ये लिखा हुआ मनके, बाट तथा फलक। अब हम तीनों को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, वर्णन करने की कोशिश करते हैं, जो आप लोगों को समझ में आ पाएगा। सिंपल देखिए, ये जो बना हुआ है ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, मनके हैं, जिसमें आपको माला वगैरह, माला टाइप जो शंख वगैरह ये सब दिख रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरा नंबर पे दे रखा आप लोगों का बाट। बाट बाट हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं? चीजों को मापने के लिए और तौलने के लिए, खास तौर पे तौलने के लिए होता है। पहले हड़प्पन सभ्यता में जो बाट को चौड़ाई और लंबाई नापने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। तीसरा क्या है? फलक। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? फलक है। फलक मतलब ऐसी चीजें जो नुकीलेदार हो। खास तौर पे प्राचीन काल में मुख्यतः हड़प्पन समाज में इस फलक का इस्तेमाल चीजों को कह सकते हो मांस को खुरचने के लिए या लकड़ी वगैरह को काटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसको हम क्या बोलते हैं? फलकदार औजार। वीडियो स्टार्ट करने से पहले और डीप में जाने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे हम अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में थोड़ा एंटर होने से पहले, इनहेर होने से पहले इसकी स्टार्टिंग प्रक्रिया को समझ लेना बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होता है। और इससे भी आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा। जरूरी नहीं कि सारी चीज़ें बुक से हों, बुक से जो जो रिलायबल है आप लोगों के लिए मैंने वो अलग से नोट डाउन किया, ताकि आप लोगों को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आ जाए। सो स्टार्ट करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्या है। हड़प्पा सभ्यता आपको पता है 2600 से 1900 बीसी इसका टाइम पीरियड है, काल है। अब आप लोगों के जहन में ये बात आना चाहिए कि भैया बीसी क्या है। आप लोगों ने अक्सर बुक में देखा होगा हिंदी में एडी और बीसी लिखा रहता है। एडी का मतलब होता है ईसवी सन और बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो सिंपल, अगर आप लोग अभी समझ लेते हैं तो आगे कभी भी दिक्कत नहीं होगी। और ये हिस्ट्री में अगर आप आखिर तक पढ़ोगे, मतलब जहां तक आपकी इच्छा है पढ़ने की, तो उसमें अगर हिस्ट्री चूज करते हो आप लोग तो एडी और बीसी का आना कंपलसरी है। तो समझ लेते हैं एडी, यानी कि इसको फुल फॉर्म भी पूछता है 12th में, तो खास तौर पे पूछता है। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, एनो डोमिनी, ए से एनो, डी से डोमिनी यानी कि ईसवी सन बोलते हैं। बीसी यानी कि बिफोर ऑफ क्राइस्ट, जिसको ईसापुर बोलते हैं। अब ये समझते हैं एडी और बीसी होता है कि इसका तो फुल फॉर्म हमने बात की। एडी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद का काल। हम क्या बोलते हैं? ईसवी सन, एडी बोलते हैं, और जो कि हमेशा क्या होता है? प्लस में होता है। बीसी मतलब आप उल्टा कर दीजिए कि ईसा मसीह से जन्म के पहले का काल, उसको हम क्या बोलते हैं? बीसी यानी कि बिफोर ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? अब इसको निकालने का, समझने का एक और ग्राफिकल तरीका है जो आप लोगों को समझाना चाहता हूं, कृपया ध्यान दें। 0 पॉइंट रखते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये क्या है? 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 ऐसो ऑन। देखते हैं आप लोग। अब मैं इसको दो भागों में बांट देता हूं। प्लस यानी कि एडी, बीसी यानी कि माइनस। अब क्या है, यहाँ पे मैंने ये मान लो आप ईसा मसीह के बाद का काल है और ये जन्म से पहले का काल है। यहाँ पे ईसा मसीह मान लो।
अब जो इनके बाद का काल है, जैसे 1 2 3 4 ये आगे बढ़ता जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हो चुका है, अब उनके ये बाद का काल है। अब ये क्या है, माइनस में जा रहे हैं, यानी कि ये पहले का काल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बीसी बोलेंगे। सपोज करो आप लोग ये 2020 है, तो 20 है क्या, अभी एडी में चल रहा है ना, क्योंकि इसके बाद 2021 आएगा, 22 आएगा, 23 आएगा। वैसे अगर ये ऐसा होता 2019 18 17, तो क्या होता है, ये बीसी होता है। क्यों? क्योंकि ये घटते क्रम में जा रहा है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। और ये कौन सी सदी चल रही है हमारी, 21वीं। और ये आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं ताकि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो ये समझना आवश्यक हो जाता है। अभी हम कौन सी सदी में चल रहे हैं, 21st, यानी कि 21वीं सदी। ये पता कैसे करते हैं, क्वेश्चन राइज होता है। तो जब भी सदी का पहला साल इनहेल हो, शामिल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, शताब्दी बोलते हैं। जैसे कि 2000 है, अभी तक ये क्या है, 20वीं सदी है। ठीक है, जैसे ही 2001 हुआ तब ये 21वीं सदी चालू हो गया। एक और एग्जांपल दूं आप लोगों को, 1900 है, 1999 है, तो ये कौन सी सदी है, अभी तक ये 1999 जो है आपका 20वीं सदी है। क्यों? क्योंकि 1901 से ही क्या हो जाता है, 20वीं सदी हो जाता है। और जब तक ये कंटिन्यू 2000 तक नहीं जाएगा तब पे कौन सी 20वीं सदी है। जैसे इसमें 1 लग जाता है तो क्या है, 21वीं सदी है। ये हमारा सदी ज्ञात करने का तरीका होता है। अब यहां तक आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब जानते हैं कि इतिहास जो हम पढ़ते हैं इसका मतलब क्या होता है। नॉर्मली क्या करते हैं कि इसका डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं कि इतिहास एक ऐसा स्रोत है जो क्या करता है, हमें अतीत की घटनाओं के बारे में ध्यान दिलाता है या घटनाओं की व्याख्या करता है, जो पुरानी चीजों पर प्रकाश डालता है। जैसे खुदाई के दौरान कोई भी चीजें मिलती हैं तो उस पर लिखा होता है कि ये इतने एडी या बीसी वर्ष पहले की घटना है। तो ये क्या है, हमें इतिहास के माध्यम से ये जानने को मिलता है। और आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, C14, कार्बन 14 एक ऐसी पद्धति है जिसके तहत आप किसी भी घटनाओं को गहराई से जान सकते हो। एक बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को देना चाहूंगा, जैसे आप लोग म्यूजियम में जाते हो, म्यूजियम में कोई फोटो या कोई स्टैचू मूर्ति रखी होती है, वहां पर कैप्शन में लिखा होता है कि ये इतने वर्ष से लेकर इतना, मतलब टाइम पीरियड बताता है। तो क्या है, वो इतिहास की देन है कि भैया वो टाइम पीरियड से पता चलता है कि वो स्टैचू, वो मूर्ति, वो इमेजेस, वो पिक्चर कितने लाख वर्ष पुरानी है, कितने हजार वर्ष पुरानी है। क्लियर है आप लोगों को। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे चैप्टर पे आता है, अब यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। ये तो एडिशनल था, आप लोगों का थोड़ा बताना था, क्योंकि बुक में आप लोगों को एडी और बीसी लिखा मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता, इसकी खोज किसने की, तो इसका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी, जो कि 1921 में। ठीक है, जो बुक का मैंने आपका निचोड़ लिख रखा, पार्ट 1 है, ये 2 में आपको अगली वीडियो में मिलेगी वो। तो इसमें हम आधा कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे इसमें एक वर्ड आएगा आप लोगों का, पुरातत्वविद। इसको आप लोग संधि विच्छेद करने के बाद ही आप लोगों को समझ में आएगा। पुरा का मतलब क्या होता है, पुराना। तत्व का मतलब कोई वस्तु, ऑब्जेक्ट, और जो बिंदु है या विद हो, जो खोज करता है, एनालाइजर जो होते हैं, जो खोज करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पुरातत्व, यानी कि पुरानी चीजों का खोज करने वाला। अब आता है, आप लोग बुक की ओर ले जाना चाहूंगा। इसमें देखिए आप लोगों को लिखा हुआ है स्टार्टिंग में कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसको एक सेल खड़ी नामक पत्थर, ये क्या है, हड़प्पा सभ्यता में जो भी चीजें लिखी जाती थी पत्थर पर, वो एक सेल खड़ी नामक पत्थर से लिखी जाती थी। जैसे आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा कि एक हड़प्पाई मोहर, ये क्या है, हड़प्पा सभ्यता की मोहर है। और इस पर जो ये लिखावट की गई है, कौन से खड़ी से, सेल खड़ी नामक पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। अब हम जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो इसमें हमें आवासों, यानी कि लोग किस प्रकार से कहां पर रहते थे, उनका रहने का स्ट्रक्चर, ढांचा कैसा था, मृदभांड यानी कि मटके, आभूषण यानी कि जो है गोल्ड वगैरह, ज्वेलरी जिसको बोलते हो, औजार, इंस्ट्रूमेंट वगैरह मिलते थे, तो उसकी बात करेंगे। इसमें आपको लिख भी रखा है परिभाषिक शब्द स्थान काल, कि इसमें 3 चीजें आपको क्लियर करनी है। बता दूं कि काल आपका मैंने बताया कि 2600 से 1900 बीसी तक हड़प्पा का काल माना जाता है। और एक बात और,
एक क्वेश्चन 100% पूछता, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में दोगे आप लोग एग्जाम, तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? वो इसलिए, ध्यान से सुनना, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिंध नदी के किनारे स्थित है। और ये सिंध नदी आज कहां पर है? पाकिस्तान में। जो हमारा इंडिया का मैप है जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर साइड की ओर क्या है हमारा पाकिस्तान, उसके नीचे जस्ट सिंध है। तो क्या है, वहां पर बसे होने के कारण, सिंध नदी के होने के कारण इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। जैसे ये सारा चैप्टर दे रखा है आप लोग देखो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है सिंध नदी, ये देख लो। झेलम जो 5 नदी है उसके बीच का ये पार्ट है, उसको देख लेना आप लोग। ये जो सारा है वो मैंने क्या नोट डाउन करके, आप लोगों को इतना पढ़ोगे तो काफी ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये सारी चीजें देख सकते हैं आप लोग। तो अब चलते हैं। अब यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पन जो समाज है उसमें निर्वाह के तरीके की, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो अपना रहन सहन गुजर बसर किस प्रकार से करते थे। सो समझने की कोशिश करते हैं कि पेड़ पौधे से खाद्य वस्तु प्राप्त करना है। कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो जंगलों में जो पेड़ पौधे होते थे उनसे वो अपना पेट भरते थे। जैसे कहने का मतलब वहां से फल प्राप्त करते थे, जैसे कंदमूल इसमें मेन फल के रूप में जाना जाता था, जिसको खा करके लोग अपना पेट भरते थे। दूसरा क्या है, जल व नदियों से मछली पकड़ना। जहां पर नदी है वहां पर क्या करेंगे, वो मछुआरे, जिसको आप क्या बोलते हो, मल्ला या केवट या निषाद बोलते हो, इनकी कम्युनिटी होती है। तो ये लोग क्या करते थे, नदियों से मछली को पकड़ के उसको पका करके खाते थे। जाहिर सी बात है, पकड़ेंगे तो उनकी पूजा तो करेंगे नहीं, खाएंगे, नॉर्मली सी बात है। तो ये थोड़ी सी कॉमेडी वाली बात है। तीसरा क्या है, गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, ये सारी ऐसी खाद्य वस्तु हैं जो लोग अपने जीवन में क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। पशुओं का पालन पोषण, जैसे हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो क्या करते थे, गाय, भेड़, बकरी और जो है इनका पालन करते थे। जो भेड़ है, गाय भी है, बकरी भी है, तो इनसे क्या निकलता था, दूध निकलता था, जिसके कारण से वो अपना जीवन यापन गुजर बसर करते थे। मेन इनका क्या है, खेती करना। खेती करते थे। खेती करने के कारण इनको क्या होता था, अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने का एक जरिया, एक पहल प्राप्त हुआ। ठीक है। और कृषि करने के लिए लोहे के फालों का इस्तेमाल किया गया। जाहिर सी बात है, हाथ से तो खोदेंगे नहीं जमीन को, तो उसके लिए लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ। और लोहे का इस्तेमाल मैं आपको बता दूं कब हुआ था, 1000 BC में, बिफोर ऑफ क्राइस्ट। BC वही है, यानी कि ईसा मसीह से जन्म से पहले का काल। समझ में आया आप लोगों को? अगला चलते हैं।